नमस्कार दोस्तों, देश राज सुना चैनल पे आपका स्वागत है। क्वारंटाइन सेंटर में आपको अगर मेनू मिलेगा खाने पीने की तो वाह भाई वाह, मज़ा आ जाएगा। नाश्ते और खाने पीने के इंतज़ाम ऐसे किए हैं कि अभी सब तरफ चर्चे में हैं। कौन से क्वारंटाइन सेंटर में ये मेनू लिस्ट वाला प्रोग्राम है और इसमें क्या क्या खाने की फैसिलिटीज़ है, मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। इससे पहले हम जानते हैं कि क्वारंटाइन में किसको रखा जाता है और वहाँ किस टाइप की फैसिलिटीज़ होती है। कोरोना संक्रमण में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक क्वारंटाइन का सुविधा किए हैं। क्वारंटाइन को कुछ लोग जेल का नाम भी दे चुके हैं और ये बिल्कुल गलत है। सरकारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के समय अगर कोई विदेश से अथवा बाहर राज्य से खुद के घर आते हैं तो तभी उनको उनके गांव या शहर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। अगर किसी राज्य में रोजगार की कमी हो और भूखमरी से लोग बहुत तकलीफ में हो तो वो दूसरे राज्य में कुछ अधिक कमाने के लिए जाते हैं। गरीबी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। बढ़ते महंगाई में लोगों का खर्चा आजकल आसमान छूने लगा है। लॉकडाउन महामारी के कारण देश विदेश चारों ओर बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री खाली हाथ बैठे हैं। अगर काम बंद होगा तो कैसे पैसे दे पाएगी कंपनी। सभी कंपनी के मालिक ने उनके श्रमिक और सभी कर्मकर्ता को घर जाने की ही उपाय बताई है। क्या आपको पता है कि जो प्रवासी श्रमिक या मजदूर होते हैं या आने वाले हैं उनमें से 90% रूरल एरिया यानी कि गांव के होते हैं और गांव में पैसे की कमी होने के कारण किसी बहन की शादी रुकी हुई है, किसी का घर आधा बन पाया है, किसी का घर और ज़मीन किसी दूसरे में गिरवी रखे हैं। इसलिए वो अपने घर छोड़ के बाहर राज्यों के लिए जाते हैं काम करने। टीवी और पेपर में दिखाया गया है कि बहुत सारे श्रमिक कोई पैदल, कोई साइकिल, कोई बोट से हज़ारों किलोमीटर का लंबा और मुश्किल सफ़र तय कर रहे हैं। उनके मन में एक ही बात है, कोरोना से मौत भी आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मरेंगे तो घर में ही। सरकार ने हालात को मद्देनज़र रखते हुए बस की सुविधा कर दी थी श्रमिकों के लिए, मगर प्रकृति की खेल भी निराली है। भूखे प्यासे मजदूर की बस बहुत ही जगह रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका है, तभी सरकार ने ट्रेन की सुविधा कर दी है श्रमिकों के लिए। अगर प्रवासी श्रमिक गांव आएंगे तो सरपंच की सलाह से 14 दिन का क्वारंटाइन में वो रह सकते हैं। अगर श्रमिक एनएसी एरिया और म्यूनसिपैलिटी एरिया में आएंगे तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सलाह लेकर 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे। गांव से लेकर शहर तक सभी स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अब आपको बताएंगे कि क्या क्या सुविधा है क्वारंटाइन सेंटर में। क्वारंटाइन सेंटर में आपको बहुत सिक्योर रखा जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बेड को रखा जाएगा। 24 घंटा इलेक्ट्रिक और पानी की सुविधा होगी। क्वारंटाइन सेंटर में लेटरिन और बाथरूम की सुविधा भी होगी। यहाँ तक कि हैंड वॉश, सैनिटाइजर, साबुन, सर्फ सभी का सुविधा दिया जाएगा। कुछ सफाई कर्मचारी और कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग वहाँ नियोजित होंगे। पीने के लिए फिल्टर पानी यानी कि एक्वागार्ड का पानी वहाँ मिलेगा। अगर कोई भी क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा तो पहले उनका एक सैंपल लिया जाएगा कोरोना टेस्ट के लिए। चम्मच जैसे एक मटेरियल से नाक और गले से सैंपल को लिया जाएगा। कोरोना टेस्ट में आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस का लक्षण 7 से 10 दिनों में ही देखा जा सकता है। क्वारंटाइन में बाहर का खाना मना होगा। जो क्वारंटाइन सेंटर वाले देंगे वही आपको खाना पड़ेगा। अगर आप क्वारंटाइन में 14 दिन पूरा करते हैं तो सरकार आपको 2000 रुपये तक देगी। प्रवासी श्रमिक आते समय रोड चेक पॉइंट, रेलवे स्टेशन और क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया वालों को ना जाने की सरकार रिक्वेस्ट किए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाश्ता खाना पीना का मेनू सिस्टम वाला क्वारंटाइन कहाँ पे है। दरअसल ये बात है ओडिशा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट मोरीबाहल के नारायण पंचायत की, जहाँ की सरपंच है श्री दयाराम अग्रवाल, जिन्होंने क्वारंटाइन में बाहर श्रमिक वालों के लिए अच्छी बंदोबस्त किए हैं, जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। जो नाश्ते मिलेंगे उसका मेनू है पूरी सब्जी, आलू चॉप, ब्रेड चॉप, पकोड़ा, इडली, मिक्सचर। दोपहर का खाना और रात के खाने के लिए राइस, दाल, सब्जी, चिप्स, खट्टा, मशरूम, पनीर, मछली, अंडा दिए जाएंगे। सरकारी हिसाब से क्वारंटाइन वालों को भात, दाल, सब्जी में ही सीमित रहना पड़ता है, मगर इस पंचायत में सरपंच अपने पैसे से ये सब दे रहे हैं। इस बात पे सरपंच जी से पूछा गया तो सरपंच जी ने बोला कि ये सब खाने पीने की एक्स्ट्रा फैसिलिटी वीडियो से परमिशन मांग के किया गया है। सरपंच ने ये भी कहा कि खाली क्वारंटाइन में नहीं, क्वारंटाइन के बाहर भी हम सभी श्रमिकों को हेल्प कर रहे हैं। इस बात पे ओडिशा के महिला शिशु विकास मंत्री टुकुनी साहू ने
अग्रवाल जी को बहुत प्रशंसित किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए।